दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो औरत आखिर गायब कैसे हो गई। क्या आपने कभी भूत देखा है? वो आदमी कहता है कि मैंने देखा है, मगर जैसा सभी सोचते वैसा भूत नहीं होता। हमारे जैसा ही नज़र आता है, इसलिए कहना मुश्किल हो जाता है कि वह इंसान है या भूत। वह आदमी अपने जीवन की एक घटना बताता है। बहुत समय पहले की बात है, जब वह अपने गांव वापस आ रहा था। उसे रास्ते में एक महिला मिलती है। वह महिला बहुत ही परेशान थी। वह क्यों परेशान थी यह बात उस आदमी को नहीं पता। वह महिला कहती है, मुझे भूख लगी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह आदमी कहता है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मगर वह आदमी सोचता है, इसकी सहायता करनी चाहिए। वह कुछ धन उसे देता है। वह आदमी आगे जाने लगता है तो उसे एक ढाबा नज़र आता है। वह आदमी पीछे देखता है, मगर वह महिला गायब हो जाती है। वह अचानक कुछ सेकंड में कहाँ चली गई। तभी उस आदमी को एक साइकिल पर आता हुआ कोई नज़र आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास में कोई महिला गई है। वह कहता है, मैंने किसी महिला को नहीं देखा, यहाँ से कोई नहीं गया। जबकि वह आदमी जानता है यहाँ से कोई अचानक जा नहीं सकता। ये रास्ता सीधा है, यहाँ पर घर नहीं है, यह मेन सड़क है। बहुत देर तक सोचने पर कुछ नज़र नहीं आता है। तब उसे विश्वास हो जाता है शाम हो चुकी है। वह कोई भूत ही होगा जो कि कुछ सेकंड में जा सकता है और कुछ सेकंड में आ सकता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटना हुई हो दोस्तों, तो हमें अवश्य बताएं। भूतों का गांव। अफ्रीका देश में कुछ गांव ऐसे भी है जिन्हें डायन और चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर किसी भी महिलाओं को चुड़ैल बताकर वह भेज दिया जाता है और जीवन भर उसे वही रखा जाता है और वह कहीं भी आ या जा नहीं सकती। इसलिए अफ्रीका में कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। वह महिला अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए कुछ खेतों में काम भी करती है। काम करके उसे जो भी प्राप्त होता है वह अपनी जीविका चलाती है। लेकिन ये समाज में आने लायक नहीं। इन महिलाओं को भूत इसलिए समझा जाता है कि अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति किसी कारण मर जाता है तो यही समझा जाता है कि उसे उस समाज महिला या चुड़ैल का भूत ने मारा है। उसे उस समाज से निकाल दिया जाता है। महिलाओं की संख्या हजारों में, पर कुछ गुमनाम जिंदगी बिता रही है। उनके रिश्ते नाते अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ये सब अंधविश्वासी लोगों का खेल है दोस्तों। उस कमरे में कौन आया था? एक कमरा जो बहुत सालों से बंद है, कोई वहाँ नहीं जाता। उस दिन जब कुछ लोग उस कमरे के पास गए तो उन्होंने उस कमरे में कोई आवाज़ सुनी। जब उस कमरे में देखने की कोशिश की तो कोई दिखाई नहीं दिया, पर आवाज़ तो उन्हें आ रही थी। ये लोग जब रात को घर आ रहे थे तो रास्ते में बस खराब हो गई, इसलिए ये लोग पैदल ही आ रहे थे। जब उनकी नज़र उस घर पर पड़ी तो उस घर के पास गए। यह घर बहुत वर्षों से बंद पड़ा था, पर घर के बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इसलिए वो लोग अंदर जाने की कोशिश की, पर अंदर पहुंचने पर उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे यार, हम यहाँ पर क्यों आए? हमें तो घर जाना चाहिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दूसरे ने कहा कि अब समय देख रहे हैं कितना हो रहा है, रात का 1 बजा है, अब कहाँ जा सकते हैं, इसलिए यहीं पर रुक जाते। पर यहाँ कोई तो है जिसकी आवाज़ यहाँ पर है, ये पता करना ही होगा। यहाँ पर कौन है? सभी लोग चारों ओर घूमने लगे और देखा कि यहाँ कौन है। कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर कौन है। तभी ऊपर के कमरे में रोशनी हुई। सभी लोग अलग अलग ढूंढ रहे थे। उसमें से एक की नज़र उस रोशनी पर पड़ी। वह कमरे की ओर चल पड़ा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस कमरे में कोई था, पर कौन था वो जो चुपचाप बैठा था, नीचे मुंह करके बैठा था? अरे भाई, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर पूछा। उसने हल्की आवाज़ में कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। डर जरूर लग रहा था। इतनी रात को कोई यहाँ पर छुप रहा, कोई तो ज़रूर है जो हमें पता नहीं चल रहा। दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोगों को बताने के लिए नीचे की ओर चल पड़ा। सभी लोग मुले तो कहा कि ऊपर के कमरे में कोई है जो हमसे कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है जो यहाँ पर छुपा है। सभी लोग उस ऊपर वाले कमरे में गए तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था।
अब सभी पूछ रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं है, अब बताओ कि वो कहाँ गया। अचानक उस कमरे में ठंड बढ़ गई। सभी लोग ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी एक अजीब सा धुआं वहाँ पर आ गया और सभी लोग बेहोश हो गए। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो वो लोग सड़क के पास थे। ये सोच रहे थे कि वो यहाँ पर कैसे आए। घर को बहुत ढूंढा पर घर नहीं मिला। कुछ देर बाद बस आ गई। सभी लोग घर आ गए। अब यही सोच रहे थे कि वह कोई कल्पना थी या कुछ था, पता नहीं उस कमरे में क्या था। मैंने उस कमरे में कुछ समय बाद देखा। हम कह सकते हैं कि जब हम गांव में रहते थे उस समय से वह घर बंद पड़ा था। आज पहली बार उसमें रोशनी देखी। ये रोशनी कहाँ से आ रही थी कुछ पता नहीं। जबकि कोई भी उस कमरे में नहीं रहता था। उस घर के अंदर दो कमरे हैं, वह दोनों ही बंद है। उसके एक कमरे में रोशनी आती है, लेकिन ये रोशनी क्यों आती है? रात के भी 10 बजे। उस जगह पर जाने का मन नहीं करता, मगर सोच रहा था उस जगह पर चलकर देखना चाहिए, शायद कोई आया हो। दिन में कोई उस जगह पर नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है मुझे चलकर देखना चाहिए। कुछ समय बाद उस कमरे को जाकर देखना चाहता था। जब मैं उस कमरे के पास गया था कुछ अजीब एहसास हुआ। बहुत गर्मी थी मगर उस कमरे के पास ठंड थी। रोशनी अभी भी आ रही थी। कुछ समय बाद सोच रहा था मुझे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए या फिर वापस जाना चाहिए। बहुत से ख्याल आते, इसलिए उस रोशनी का पता मुझे लगाना था। फिर इस कमरे के अंदर जाता हूँ मगर वह रोशनी बंद हो जाती है। वह मोमबत्ती जल रही थी जो कि अब बंद हो गई, लेकिन यह कैसे जल्दी मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस कमरे में बहुत ठंड थी, कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए इस जगह से बाहर आ जाता हूँ। मगर जब अपने घर वापस जा रहा था रोशनी फिर से आ जाती है। अब ये सोचने पर मजबूर करती है रोशनी कहाँ से आती है, उस कमरे में क्या है। लेकिन अब उस जगह से बहुत डर लगता है। इसके बाद हिम्मत नहीं होती कि कुछ दिन के बाद मुझे डर भी लगता है। कुछ बातें जीवन में ऐसी होती है जिनके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों।